नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज शाम की बड़ी खबरों पे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की आज शाम की सबसे बड़ी खबर से। तो अनुबंध कर्मचारी 2 साल में होंगे नियमित, दैनिक वेतनभोगियों और अंशकालिकों को भी बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जेसीसी बैठक में अनुबंध कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों व अंशकालिक कर्मियों को लेकर लिए फैसलों की अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अनुबंध कर्मचारी का नियमितीकरण सेवाकाल 3 से घटाकर 2 साल करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में सभी विभागाध्यक्षों को 30 सितंबर 2021 को 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह दैनिक वेतनभोगियों का सेवाकाल 5 से घटाकर नियमितीकरण की अवधि 4 साल कर दी गई है। 30 सितंबर 2021 को 4 साल पूरे करने वाले इन कर्मियों को नियमित करने को कहा गया है। सरकार ने अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाने की पॉलिसी भी अधिसूचित कर दी है। सभी विभागों के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाए जाने का सेवाकाल भी 1 साल घटा दिया गया है। अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाए जाने का सेवाकाल 8 से 7 वर्ष किया गया है। 30 सितंबर 7 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले ऐसे कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी बनेंगे। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ओमिक्रॉन खतरे के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, येलो अलर्ट किया लागू, इन सुविधाओं पर लगाई गई है रोक। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज बड़ा कदम उठाया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में GRAP को लागू कर दिया है, यानी दिल्ली में अब येलो अलर्ट लागू होगा, जिसके अंदर कई पाबंदियां लागू रहेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि GRAP के तहत जो प्रतिबंध लगते हैं उनका असर स्कूल, मेट्रो, बस सर्विसेज के साथ साथ जिम, वैक्वेंट हॉल भी पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क लगाकर रखें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम इस बार कोरोना से निपटने के लिए 10 गुना तैयार है और दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होगा। ओमिक्रॉन को लेकर चिंता की बात नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से 0.5% पॉजिटिविटी रेट और हम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का लेवल 1 यानी येलो अलर्ट लागू कर रहे हैं। पाबंदियों का एक विस्तृत आदेश जल्द ही जारी और लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। HRTC पीस मिल वर्करों के लिए पॉलिसी अधिसूचित। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC ने पीस मिल वर्करों को अनुबंध में लाने की पॉलिसी अधिसूचित कर दी है। इससे लंबे समय से अपनी मांग को लेकर संघर्षरत पीस मिल वर्करों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ HRTC ने फैसला लिया है कि भविष्य में जॉब रेट आधार पर पीस मिल वर्करों की भर्ती नहीं किया जाएगा। पॉलिसी से संबंधित अधिसूचना HRTC के प्रबंधन निदेशक संदीप कुमार की ओर से जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि करीब 20 दिन से ज्यादा 989 पीस मिल वर्कर हड़ताल पर रहे थे। हड़ताल से बिना मरम्मत 1000 से ज्यादा बसें खड़ी होने के बाद राज्य सरकार ने अनुबंध नीति के तहत लाने का फैसला ले लिया था। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग मेधावियों को 4 साल में लैपटॉप नहीं दे सकी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों के 19,500 मेधावियों को 4 साल के कार्यकाल पूरा करने वाली हिमाचल सरकार अभी तक लैपटॉप नहीं दे सकी है। शैक्षणिक स्तर 2018-19 और 2019-20 के विद्यार्थी आज भी लैपटॉप का इंतजार कर रहे हैं। पहले 2 विभागों की लड़ाई से खरीद में देरी हुई, अब वित्त विभाग में प्रस्ताव फंस गया है। खरीद प्रक्रिया में सिर्फ ही कंपनी के पात्र पाए जाने के चलते मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना जरूरी है। खरीद प्रक्रिया में 4 कंपनी ने आवेदन किए थे। 2 कंपनियां पहले चरण में ही बाहर हो गई थी। शेष बची 2 कंपनियों में से एक कंपनी चीन में पंजीकृत होने के चलते खरीद प्रक्रिया से बाहर हो गई थी। ऐसे में अब सिर्फ एक ही कंपनी पात्र बची है। जयराम सरकार के कार्यकाल में स्कूल और कॉलेजों में मेधावी लैपटॉप को तरस गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।